Good morning, my dear students. I hope everybody is fine. So, students, as you all know, we have completed this chapter, My Childhood, in our previous videos. So, in this video, I'm going to explain this chapter in a very short way. You can say that I'm going to summarize this chapter in a very simple words so that you all can easily understand this lesson easily. So, without further delay, let's begin. Okay. Abdul Kalam was born in middle-class Muslim family in Rameshwaram. He had three brothers and one sister. His father was a generous and wise man. His mother was hospitable lady. They lived in an ancestral house on Mosque Street. His father lived a simple but provided all necessities to children. So students, as you all know, अब्दुल कलाम साहब का जन्म मुस्लिम फैमिली में होता है रामेश्वरम में। उनके 3 भाई थे और उनकी एक बहन थी। एंड उनके पापा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा जनरस इंसान थे और बहुत ही वाइज मैन थे, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। एंड हिज मदर इज़ हॉस्पिटेबल लेडी। हॉस्पिटेबल लेडी मीन्स ऐसी लेडी जो दूसरों की परवाह करती हो, दूसरों की खिदमत करती हो। दे लिव्ड इन एंसेस्ट्रल हाउस। वो अपने पुश्तैनी मकान में रहा करते थे मॉस्क स्ट्रीट पे। उनके पापा एक सिंपल लाइफ जीते थे एंड ही हैज़ प्रोवाइडेड ऑल द नेसेसिटीज टू चिल्ड्रन। सिंपल लाइफ उनके पापा जिया करते थे बट अपने बच्चों को हर ज़रूरत की चीज़ें पूरी करके देते थे। His parents were neither much educated nor rich, yet they were generous and kind. Many outsiders ate with the family every day. Kalam inherited the qualities of honesty and self-discipline from his parents. सो अब्दुल कलाम साहब के मम्मी पापा ना तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे और ना ही बहुत ज़्यादा रिच थे, बट दे वर वेरी जनरस एंड काइंड। जनरस मीन्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान हो, नेक इंसान हो, वो बहुत ही ज़्यादा जनरस थे और काइंड थे। सो काफ़ी बाहर के लोग भी, ऐसे लोग जिनके घर में खाना ना हो या फिर जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, वो उनके घर पे खाना खाया करते थे। एंड इन्हीं सारी क्वालिटीज़ जो उनके माँ बाप के अंदर थी, वही क्वालिटीज़ अब्दुल कलाम साहब के अंदर भी आई। ही इनहेरिटेड द क्वालिटीज़ ऑफ ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। उन्होंने अपने मम्मी पापा से ईमानदारी सीखी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। Kalam was only 8 years old when the Second World War broke out in 1939. Then there was a great demand for tamarind seed. Abdul Kalam used to collect those seeds and sell them in the market. His cousin Samshuddin distributed newspaper and employed him as a helping hand. This way he earned his first wages. He inherited faith in goodness and kindness from his parents. सो अब्दुल कलाम वॉज ओनली 8 ईयर्स, सिर्फ वो 8 साल के थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था 1939 में। एंड उस समय टैमरिंड सीड की मीन्स इमली के सीड्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, तो वो इमली की सीड्स को कलेक्ट किया करते थे और उनको मार्केट में बेचा करते थे। फिर उनका कज़न था शमशुद्दीन जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था। वो एपीजे अब्दुल कलाम से भी कहता है कि वो भी उनकी मदद करे। सो द फर्स्ट जॉब विच अब्दुल कलाम हैज़ डिड वाज टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स। उन्होंने अपने मम्मी पापा से गुडनेस और काइंडनेस इनहेरिट की, विरासत मिली। Kalam's family respected all religion. They took part in Hindu festivals. His mother and grandmother told stories from Ramayana and the life of Prophet to the children at bedtime. Kalam had three friends, Ramananda Shastri, a son of High Priest of Rameshwaram Temple, Arvindam and Shiva Prakashan. They had different religious background and upbringing. सो अब्दुल कलाम की फैमिली जो थी वो सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करती थी। वो मुस्लिम फैमिली थी बट वो दूसरे रिलीजन को भी इक्वली रिस्पेक्ट किया करती थी। वो लोग हिंदू फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते थे। उनकी मम्मी और उनकी दादी उन्हें रामायण से कहानियाँ सुनाई करती थी और प्रॉफिट्स की भी कहानी सुनाया करती थी बेड टाइम पे, सोने से पहले। अब्दुल कलाम साहब के थ्री फ्रेंड्स थे। दे ही हैड थ्री इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जिनका नाम है रामानंद शास्त्री जो कि एक पुजारी के बेटे थे रामेश्वरम मंदिर के, और दूसरे जो दोस्त हैं उनका नाम है अरविंदम और शिव प्रकाश। सो
APJ Abdul Kalam was Muslim, but his friends were Brahmin and they were Hindus. बट स्टिल उनमें कभी भी डिफरेंसेस नहीं हुआ, वो लोग बहुत ही अच्छे से यूनिटी से एक साथ रहा करते थे. They never felt any difference among themselves. They adopted different professions when they grew up. So APJ अब्दुल कलाम और उनके फ्रेंड्स ने आपस में कभी भी भेदभाव नहीं किया. They all loved each other and they all loved each other's company as well. बड़े होके दोनों अलग अलग हो गए. तीनों मीन्स आई मीन उनके फ्रेंड्स और वो अलग अलग हो गए और उन्होंने अलग अलग करियर को चूज किया. One day when Abdul was in 5th standard at Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to their class. He used to wear a cap. It set him apart as Muslim. Kalam always sat in front row next to the Ramananda Shastri, but the teacher could not tolerate a Hindu priest son sitting with a Muslim boy. So एक दिन क्या होता है बच्चों, जब एपीजे अब्दुल कलाम 5th क्लास में होते हैं, 5th स्टैंडर्ड में होते हैं, तो वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और उस स्कूल में एक नया टीचर आता है. वो नया टीचर ये नोटिस करता है कि अब्दुल कलाम जो कि एक मुस्लिम लड़का है, वो एक हिंदू शास्त्री जी के साथ, पुजारी जी के लड़के के साथ उनके बगल में बैठा हुआ होता है. सो कलाम हमेशा एक फ्रंट रो में बैठा किया करते थे, बट टीचर को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है कि कैसे एक मुस्लिम लड़का एक ब्राह्मण लड़के के बगल में बैठ सकता है जो कि एक पुजारी का लड़का है. Kalam was asked to sit back bench. Both friends felt very sad and told their parents about the incident after school. Ramananda's father called the teacher and told him to not spread poison of communal hatred and social inequality in the minds of innocent children. He told the teacher to either apologize or leave the school and the city. The teacher apologized and reformed himself. तो जब टीचर ने दोनों को अलग अलग किया, दोनों बच्चों को कहा कि आप इधर बैठो और आप उधर बैठो, तो बच्चे घर पे जाके अपने इंसिडेंट को शेयर करते हैं. दे शेयर द इंसिडेंट विद देयर पेरेंट्स और वो काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं इस इंसिडेंट से. तो रामानंदन शास्त्री के फादर जो कि प्रीस्ट हैं, वो स्कूल जाते हैं एंड ही कॉल द टीचर. वो टीचर को समन करते हैं और उनसे कहते हैं कि डू नॉट स्प्रेड दिस पॉइजन. बच्चों में आफत में नफरत मत फैलाओ. देयर इज़ अ सोशल इनइक्वालिटी इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. सो वो कहते हैं कि बच्चों के दिमाग में आप इनइक्वालिटी मत करो और उनसे कहते हैं कि या तो आप बच्चों से अपोलोजाइज करो या हमारे शहर और स्कूल को छोड़ दो. सो टीचर डिसाइड करता है कि वो अपोलोजाइज करेगा और इट नॉट ओनली दैट, ही रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ. टीचर को भी ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, पुजारी जी सही कह रहे हैं. इट्स नॉट गुड टू डिस्क्रिमिनेट अमंग चिल्ड्रेन. कम से कम एक छोटे बच्चे को जिसको तो यही नहीं मालूम व्हाट इज रिलीजन प्रॉपरली, उसके उसको उसके मन में जहर घोलना वो अच्छी बात नहीं है. Once Abdul's science teacher invited him to dinner at his home. His wife refused to serve Kalam in her kitchen as she believed in religious segregation. The teacher himself served him food and sat beside him to eat his own meal. So एक दिन क्या होता है कि अब्दुल कलाम साहब के टीचर, साइंस टीचर, उन्हें डिनर के लिए उसको घर पे बुलाते हैं. बट उसकी वाइफ, जो टीचर थी, उनकी वाइफ ने डिनर देने से साफ मना कर दिया बिकॉज शी बिलीव्ड इन रिलीजियस सेग्रीगेशन. इसका मतलब ये है कि उनका मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक ही बर्तन में खाना नहीं खा सकते हैं बिकॉज हिंदूज हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड मुस्लिम्स हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. सो जो टीचर थे उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना. उन्होंने अपने वाइफ से भी कुछ नहीं किया बल्कि अब्दुल कलाम को खुद अपने हाथों से खाना सर्व किया और उनके बगल में खाना बैठकर खाया. His wife observed from behind the door and did not find any change in Abdul's behavior. After dinner, the teacher again invited him to join them next weekend. This time, wife served food inside the kitchen with her own hands. So जब अब्दुल कलाम अपने साइंस टीचर के साथ एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे, तो साइंस टीचर की जो वाइफ थी वो नोटिस कर रही थी. शी वॉज लुकिंग देम और उन्होंने ये नोटिस किया कि अब्दुल कलाम के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आता है. मैं उसको खाना नहीं देती, उसे इतना हर्ट करती हूँ, बट फिर भी वो शांति से बैठा हुआ है. ये चीज़ देख के जो उनकी वाइफ थी उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है. और नेक्स्ट टाइम जब टीचर दोबारा से डिनर के लिए अब्दुल कलाम को बुलाते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें
खुद अपने हाथों से खाना सर्व करती हैं. सो शी ऑल्सो चेंज्ड हर सेल्फ, वो भी चेंज हो चुकी हैं. The Second World War ended. Kalam asked his father to permit him to go to Ramanathapuram to study. His father knew that Kalam would have to go away to grow up, and so he permitted him. He told his hesitant wife that they should give their children their love but not force their thought on them, and thus he began his journey. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुकी होती है, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो चुका होता है. एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन पीपल आर ग्रोइंग, लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं इंडिया में. तो कलाम भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहते थे. वो यंग हो चुके थे एंड ही वांटेड टू मेक हिज ओन डिसीजन. तो अपने पापा से पूछते हैं बाहर जाने के लिए. वो कहते हैं कि मैं रामनाथपुरम जाना चाहता हूँ पढ़ाई करने के लिए, और उनके पापा ने मना बिल्कुल भी नहीं किया. उन्होंने कलाम को सपोर्ट किया, और ही हैज़ सेड कि बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो, यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, और उसे जाने के लिए हाँ कर दी. उसकी एपीजे अब्दुल कलाम सर की मम्मी नहीं चाहती थी कि वो शहर से बाहर जाए, वो बट उनके पापा ने उनकी वाइफ को समझाया और कहा कि नहीं, हम अपने बच्चों को प्यार तो दे सकते हैं अपना, बट हमें उनको अपने थॉट्स नहीं देने चाहिए, हमें अपने विचार नहीं देने चाहिए, बिकॉज उनके थॉट्स उनके खुद के होने चाहिए. और जैसा कि आप जानते हो एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार जो छलांग लगाई, वंस ही स्टार्टेड टू फ्लाई इन द स्काई, तब वो पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखते हैं. बिकेम द बेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. नॉट ओनली दैट, ही ऑल्सो बिकेम द बेस्ट एवर प्रेसिडेंट इंडिया एवर हैड इन हिस्ट्री. So that's the story, that's the child of our former president, late Dr. APJ Abdul Kalam. I hope you liked his childhood. और काफ़ी कुछ आपको इनकी चाइल्डहुड से सीखने को भी मिला होगा. That how disciplined he was, how good behavior he had, and many more things. So once again, I would like to recall the story, and I would tell you that this story is written by APJ Abdul Kalam himself. ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. उन्होंने खुद ही अपनी कहानी लिखी है अपनी नॉवल में, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. सो इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो रीड दिस नॉवल. अभी अच्छा टाइम है, आप फ्री हो, आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो. सी वाई नॉट टू गो फॉर दिस वन. सर्च ऑनलाइन, मे बी ऑनलाइन में आपको ई बुक मिल जाए विंग्स ऑफ फायर की. अदरवाइज यू कैन बाय फ्रॉम एनी बुक स्टोर, इट्स वेरी पॉपुलर बुक. सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी. इसका समरी था जो कि बहुत ही ईजी वर्ड्स में था, and this will help you also to write answers of your questions in your own ways. So thank you so much students. I also hope that you are doing your question answers regularly.